इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। आज इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवा रहे हैं रंगमंच और फिल्म के सुप्रसिद्ध चरित्र अभिनेता शफी इनामदार से। इनसे भेंट कर रही हैं अनुराधा शर्मा। शफी जी नमस्कार। अनुराधा जी नमस्कार, और मेरे तमाम सुनने वाले भाई बहनों को भी नमस्कार। अच्छा, आपको कोई एतराज तो नहीं है मैं अगर शफी जी कहूँ? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, कोई एतराज नहीं। अच्छा, तो हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करें? हाँ बिल्कुल कीजिए। पहले तो ये बताइए शफी जी कि आप रंगमंच से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और अब आजकल फिल्में भी काफ़ी मशहूर नाम है आपका। तो ये सिलसिला जो फिल्म और रंगमंच का था, कब, कहाँ और कैसे शुरू हुआ? देखिए, रंगमंच पर तो मैं पिछले 20-25 साल से हूँ। अच्छा। यानी कि मैं स्कूल में था तभी से मुझे शौक रहा है। पहले तो इसको शौकिया तौर पर मैंने शुरू किया, और जैसे कॉलेज में आया, कॉलेज ख़त्म हुआ, डिग्री ली जी। उसके बाद इसका मैंने सोचा कि इसी में से मेरा व्यवसाय बने, प्रोफेशन बने, और इसकी तरफ मैंने काफ़ी जद्दोजहद की। और काफ़ी बड़े कलाकार जो आज काफ़ी मकबूल भी हैं, कादर खान हैं, प्रवीण जोशी, लेट मरहूम प्रवीण जोशी, उनके साथ भी मैंने नाटकों में उनको असिस्ट किया था, उनके साथ सीखा जो कुछ भी। अच्छा। उन्होंने मुझे उनके नाटकों के ज़रिए मुझे जो जानने मिला उसको मैंने अपने व्यवसाय में, अपने कार्य में ढालने की कोशिश की। यहाँ से मेरे रंगमंच की सही मानों में शुरुआत हुई। 1973 में मैंने एक गुजराती का फेमस लेखक हैं मधु राय, उनका नाटक मैंने हिंदी में रूपांतर किया जिसका नाम था नीला कमरा। अच्छा। जो आज भी मैं पृथ्वी थिएटर पर करता हूँ। अच्छा। वहां से मेरे व्यावसायिक रंगमंच की शुरुआत हुई। अच्छा, पर आपको एक्टिंग का शौक बचपन से था या कुछ इत्तेफाक से ऐसा कुछ हुआ कि आपने पहले शुरू तो कर लिया? जैसे आप जानती हैं कि यहाँ पर तो कोई हम किसी एक्टिंग स्कूल में या मेरे खानदान में किसी कोई परंपरा नहीं है अच्छा। अदाकारी की या एक्टिंग की या रंगमंच से कोई ताल्लुक नहीं रखता था। लेकिन मुझे आज मैं अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई मुझ में ये बहुत एक तीव्रता थी। अच्छा। रंगमंच के प्रति। और मैंने इसको फिर आगे चलकर जैसे मेरा कॉलेज और जैसे मैं बड़ा हुआ, समझ आई, मुझे ऐसा लगा कि इसी में मुझे कुछ करना चाहिए। मतलब आप कलाकार बनना चाहते थे बचपन से? एक ख्वाहिश थी, लेकिन उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता था कि वाकई मुझे किस तरफ जाना है। मेरे माँ बाप और मैं स्वयं भी यही चाहता था कि मैं इंजीनियर बनूं। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, बीएससी तक पढ़ा है। अच्छा। आगे चलकर इंजीनियरिंग भी करना चाहता था, लेकिन कॉलेज के जमाने से एक डेविएशन हो गया और मैं रंगमंच की तरफ मुड़ा। इस दिशा में? जी। तो फिर आप रंगमंच का तो सिलसिला आपने कहा कि काफी पुराना है आपका। जी। तो रंगमंच से फिर आप फिल्मों का जो आपने जो पहला कदम रखा है, पहली फिल्म आपने कब शुरू करी? देखिए कि रंगमंच पर मैं 73 से मुसलसल काम करता आ रहा हूँ। अच्छा। और 73 से लेकर तो 1982 तक का वक्फा मेरा रंगमंच पर बहुत जोरदार काम करने में लगा था। अच्छा। इस दौरान मैंने कुछ 5-6 फुल लेंथ प्लेस किए हैं। अच्छा। जैसे एक शेफ जो फेमस इंग्लिश प्ले है, एक्वस पर बेस्ड था। उस ड्रामे से, उस नाटक से मुझे काफी प्रसिद्धि मिली। अच्छा। नाम मिला। और पृथ्वी थिएटर का भी उन्हीं दिनों मतलब आगाज हुआ था 1979 में। और वो हमने एक्वस जो है, एक शेफ, जिस ड्रामे का हिंदी में हमने अनुवाद किया था जी, वो हमने वहां पर पृथ्वी थिएटर में खेला और काफी लोगों ने देखा उसे। जैसे सत्यदेव दुबे हैं, गोविंद निहलानी हैं, शशि कपूर हैं, जेनिफर हैं, यश चोपड़ा हैं। तो यहाँ से बात बनते गई और ये लोग कंसिडर कर रहे थे जैसे अपनी फिल्मों के लिए कोई अच्छा सा रोल हो तो। और हुआ यूं कि शशि कपूर ने मुझे पहले अपनी फिल्म जो श्याम बेनेगल डायरेक्ट कर रहे थे, कलयुग, उसमें मुझे रोल ऑफर किया था। अच्छा। लेकिन कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं यहाँ था नहीं, मैं अफ्रीका के टूर पे गया हुआ था। मैं गुजराती नाटकों से भी जुड़ा हुआ था। अच्छा। तो एक गुजराती नाटक लेकर हम नैरोबी गए थे। तो उस दौरान मतलब वो आई मिस द चांस। अच्छा। उसके बाद गोविंद निहलानी फिल्म बना रहे थे विजेता, शशि कपूर के लिए। अच्छा। और वो काफी बन चुकी थी, और मगर उसमें कुछ एक रोल एक फ्लाइंग ऑफिसर का था। उन्होंने कहा कि आप करना चाहेंगे, छोटा मुख्तसर सा रोल है। मैंने कहा हाँ, गोविंद निहलानी के साथ काम करने का इत्तेफाक था।
जी। और यहाँ से शुरुआत हुई और वो रोल मैंने किया। काफ़ी फिल्म बहरहाल नहीं चली, लेकिन काफ़ी अप्रिशिएट हुआ मेरा काम। और उन्हीं दौरान गोविंद बना रहे थे, अर्ध सत्य की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। अच्छा। और उनके असिस्टेंट थे जो राजकुमार संतोषी, जो अभी खुद बहुत बड़े डायरेक्टर बन रहे हैं। वो उन्होंने मेरा नाम जोरदार, मेरे नाम की रिकमेंडेशन की जी। और इस तरह से अर्ध सत्य का रोल मुझे मिला। और अर्ध सत्य के बाद तो मतलब वो फिल्म भी बहुत चली और फिर चलने लगा फिल्म का। फिर आपने कोई ट्रेनिंग फिल्मों के लिए या कभी कहीं पर ली या नहीं? मैंने जाती तौर पर अपने आप पर बहुत मेहनत की है। अच्छा। जैसे मैं आईएनटी में था, इंडियन नेशनल थिएटर में, प्रवीण जोशी की निगरानी में। अच्छा। उनका असिस्टेंट भी रहा कुछ साल तक। तो वहां पर जो बाहर से लोग आते थे, इनवाइटीज होते थे, जैसे शंभू मित्रा जी आए थे जी। उन्होंने कुछ 20 दिन तक एक वर्कशॉप कंडक्ट किया था। अच्छा। तो उससे काफी फायदा हुआ। और उसके बाद बान हिल प्रोफेसर थे, ब्राउन यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स से आए हुए थे। अच्छा। उन्होंने एक सिंपोजियम कंडक्ट किया था थिएटर पर। तो वहां से कुछ सीखने मिला। फिर यूएसआईएस लाइब्रेरी, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी से हमने काफी पुस्तकें ली और अपने आप पर काफी वर्क करना शुरू कर दिया। जी। इन्हीं दौरान मैं इंटर कॉलेजिएट में, बम्बई के जो कॉलेजेस हुआ करते थे, भारतीय विद्या भवन कॉम्पिटिशन, इप्टा कॉम्पिटिशन या यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स जो हुआ करते थे, उसमें मैं नए बच्चों को लेके, कॉलेज के लड़के और विद्यार्थियों को लेकर मैं ड्रामे डायरेक्ट किया करता था। तब तक मैं कॉलेज से बाहर निकल चुका था, पास हो गया था। तो उस दौरान मैं जो सीखता था उसी चीज को मैं प्रैक्टिस में ढालता था और इस तरह से मेरी ट्रेनिंग भी हो जाती थी और मैं इम्पार्ट भी करता था और उसका रिजल्ट भी मुझे मिलता था। काफी मेरे ड्रामे वन एक्ट प्लेस मकबूल हुआ करते थे जी। तो इससे मुझे काफी जानने को मिला। और इस तरह से मैं, जैसे शंभू जी कभी यहाँ पर आते थे तो हम उनसे मिलते थे, अपने आप को करेक्ट किया करते थे, अपने नाटक उन्हें दिखाया करते थे, उन पर उनकी सलाह लेते थे जी। इस तरह से धीरे धीरे ट्रेनिंग हो। ये कुछ 4-5 साल सिलसिला चला। उसके बाद पृथ्वी थिएटर में हम एस्टैब्लिश हो गए। उसके बाद काफी ड्रामे किए। मतलब आपने अपनी ट्रेनिंग खुद से ही कर ली? जी हाँ, काम करते करते आपने? जी हाँ, यूं कह खुद की ट्रेनिंग खुद को देते रहे? जी हाँ, यूं कह सकते हैं। अच्छा शफी जी, ये बताइए कि आप खास किस्म से कोई, मतलब खास आपकी पसंद क्या होगी? आप किस किस्म का रोल करना चाहेंगे? मतलब ड्रामे में या फिल्म में? दोनों में बता दीजिए। देखिए, ड्रामे में तो मैं अपने किस्म के ड्रामे चुनता हूँ। आज मेरा खुद का एक ग्रुप है, हम, जिसका नाम है जी। इसमें मैं, मेरी बीवी भक्ति और 10 अन्य कलाकार हैं हमारे साथ में जी। एक फैमिली की तरह हम ऑपरेट करते हैं, जिसमें मैं खुद लिखता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, सेट डिजाइन करता हूँ, लाइट डिजाइन करता हूँ और उसका मंचन भी हम ही करते हैं। अच्छा। तो यहाँ पर तो मेरा अपना पावर रहता है, मैं कौन से नाटक चुनूं और कौन से नाटक करूं। तो यहाँ पर जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिस किस्म के रोल्स मैं करना चाहता हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्रामा इसका मंचन होना चाहिए, वही मैं चुनता हूँ। जहाँ तक कि फिल्म का सवाल है, वो सिलेक्शन मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा पैसा लगता है, सेलेब्रिटी देखी जाती है, फिल्म चलेगी नहीं उस हिसाब से। तो वहां पर जो 2 चीजों का ध्यान मैं खास तौर पर रखता हूँ कि या तो रोल अच्छा हो जी। और अगर रोल अच्छा नहीं तो पैसा अच्छा हो। अच्छा। माफ करना, ये बात जरूरी है, एक बात है। जी हाँ। तो अगर रोल अच्छा हो तो पैसों पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अगर रोल अच्छा ना हो और काम करना ही है तो फिर पैसों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते जी। वैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में यह है कि एक किस्म की फिल्में चलती हैं, अर्ध सत्य चली तो आज तक बस सब पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिस वालों को ही लेकर फिल्में बनाते हैं जी। तो उसमें कभी हमको भी पुलिस वाला बनना पड़ता है, कभी डीएसपी बनना पड़ता है, कभी हीरो का दोस्त बनना पड़ता है, कभी विलन बनना पड़ता है जी। तो सिलेक्शन तो बस मैंने जितना अभी बताया उसी में से है। तो घूम फिर के वही रोल्स बार बार करने पड़ते हैं, जरा अलग स्टाइल में, अलग अंदाज में। कभी उसमें कॉमेडी टच हो, कभी सीरियस हो जी। या कभी कुछ जैसे आज कॉमेडी करना पसंद करते हैं आपके स्वभाव के हिसाब से? नहीं, जरूरी नहीं है कि मेरे स्वभाव के हिसाब से मैं कॉमेडी करूं, मगर एक अपना ह्यूमर का जो टच है जी, वो तो मैं हमेशा अपने किरदार में डालना ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि ह्यूमर के बगैर लाइफ, जिंदगी जो है बड़ी खुश्क लगती है, डल बहुत डल लगता है और लोगों को आजकल ये पसंद भी आता है। अच्छा शफी जी, आपने कहा कि आपने कुछ अर्सा पहले आपने कुछ लिखा भी था और कुछ ट्रांसलेट किया था, अडैप्ट किया था, मतलब आपको लिखने का भी शौक है? शौक यानी लेखक बनने का? नहीं, लेखक बनने का शौक नहीं है, लेकिन क्या है कि मजबूरी है। अच्छा। अभी हमारे यहाँ पर यूं होता है कि मुझे इस किस्म की एक लाइंस चाहिए या इस किस्म के डायलॉग्स चाहिए, इस किस्म का कुछ पैराग्राफ चाहिए, तो मैं ज्यादातर लोगों पर डिपेंड करना मुनासिब नहीं समझता। एक बार लेखक लिख के दे देता है,
उसके बाद उसका जब अनुवाद ट्रांसलेशन जब होता है तब मैं खुद ही अपनी कॉपी लेकर बैठ जाता हूँ। अच्छा। और इस तरह से मश्क होती गई और बस काम करता गया, क्योंकि मुझे मालूम है कि लोगों तक किस तरह से वो बात को पहुंचाना है। हाँ, माध्यम को आप समझते हैं माध्यम अच्छी को, तरह। इसीलिए शायद मैं अपने ड्रामों में लिखना पसंद करता हूँ। वैसे अगर आप मुझे कहें कि एक कहानी लिखिए तो शायद मेरे लिए मुश्किल होगा। अच्छा, और आप शायरी वगैरह लिखने का शौक नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। शायरी के मतलब मामले में मैं जरा औरंगजेब हूँ। अच्छा। अच्छा शफी जी, ये बताइए कि आपने रंगमंच पे तो आपने निर्माण भी किया, निर्देशन भी किया, कर भी रहे हैं। जी। आपकी ये ख्वाहिश तो नहीं है कि आप एक फिल्म का निर्माण करें और निर्देशन क्यों, करें? ख्वाहिश क्यों नहीं होगी भाई? इट इज एन एलोंगेशन ऑफ व्हाट आई एम डूइंग हियर ऑन द स्टेज, इन द सेंस के जब यहाँ पर किया, मंचन किया, प्रोड्यूस किया और डायरेक्ट किया, तो जाहिर बात है फिल्मों में जब मेरा पूरा कदम एकदम जम जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी मैं वहाँ पर भी निर्माण और दिग्दर्शन संभालूं। शफी जी, ये बताइए कि आप इसके अलावा अदाकारी के अलावा और ये सब रंगमंच के अलावा, फिल्म के अलावा और भी आपकी कोई हॉबी है, कोई शौक हॉबी है? मतलब क्या, जब मुझे ज्यादा वक्त रहता है, मिलता है, तो या तो मैं ज्यादा पढ़ता हूँ। अच्छा। और पढ़ते पढ़ते अगर थक गया तो फिर सो जाता हूँ। अच्छा। और वैसे बचपन में मैं क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह ज्यादा खेला करता था। नहीं, मेरा लेकिन मतलब अब कुछ चित्रकारी का भी आपको इसको शौक एक है? जमाने में मुझे चित्रकारी का शौक था। आई यूज्ड टू पेंट आल्सो। और अच्छा। मुझे ये गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स में, उसमें एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट में मैंने एग्जाम्स भी पास किए हैं और अच्छे ग्रेड से पास किए हैं। अच्छा, और संगीत का? संगीत सुनने का शौक है, कलाकार होने के नाते। हाँ, मैं सोचती संगीत हूँ सब सुनने का चीजें। शौक है, संगीत बनाने का शौक है, लेकिन उस माध्यम पे मेरा पूरा काबू नहीं है। अच्छा। या मैं कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं बजा पाता। अच्छा। लेकिन आरजू बड़ी है कि सीखूं। शफी जी, एक जी। आखिरी सवाल वो ये कि आज का जो फिल्मी दौर चल रहा है, आजकल जो फिल्में बन रही हैं जी। और पुरानी फिल्में भी आप देखते होंगे, आपने देखी होंगी, तो आप क्या अंतर महसूस करते हैं पुराने फिल्मों में और पुराने फिल्म संगीत में और आज के में? उसके बारे अब में आप कुछ देखिए ना, कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल कहना चाहूंगा। जहाँ तक फिल्म का सवाल है, टेक्निकली हम लोग बहुत एडवांस्ड हो चुके हैं। हमारी फोटोग्राफी, हमारा अदाकारी का जो स्टैंडर्ड है वो भी काफी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन कहानियों के मामले में हम जरा पीछे रह गए हैं। पुराने जमाने में जब फिल्म का आगाज था, फिल्में बन रही थी, तब कहानी के साथ लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, अच्छी कहानियां आती थी, इमोशंस हुआ करते थे। आज हर हीरो और हीरोइन और विलन और कैरेक्टर एक्टर के हाथ में आप देखेंगे तो बंदूक है, भाला है, और पता नहीं मशीन गने हैं और पता नहीं क्या क्या है। तो एक ही टाइप की फिल्में बनती हैं, आजकल बन रही हैं, लेकिन ये दौर भी पासिंग फेज है, निकल जाएगा, वापस कुछ अच्छी फिल्में बनेंगी। और ऐसा नहीं है कि फिल्में अच्छी नहीं बनती, एक आध बन जाती है, लेकिन जो 400-500 हमारे देश में फिल्में बनती हैं, उसमें एक दो का कुछ मतलब नहीं होता है। और ये फिल्म मीडियम जो है, ये बहुत ही पावरफुल मीडियम है, हमारे जहनों पर, हमारे दिमागों पर काफी असर रखता है। तो अगर शफी जी, आप जैसे निर्माता, निर्देशक बनेंगे, तो आप अपनी फिल्में किस किस्म की बनाना चाहेंगे? आप भी इसी दौर के साथ चलेंगे या? नहीं, दौर के साथ तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें मेरा इलाज नहीं है। लेकिन कोशिश मेरी बहरहाल यही रहेगी कि जो मैं चाहता हूँ, जिस किस्म से मैंने ड्रामे में भी जिस हिसाब से मैंने काम किया है, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ मतलब अच्छी बात कहने की भी कोशिश की है, और जिनको लोगों ने सराहा है, अप्रिशिएट किया है, मैं चाहूंगा कि मेरे फिल्म के माध्यम के जरिए भी मैं इसी चीज को बरकरार रखूं। शफी जी, एक और बात इसी के साथ, फिल्म की बात चल रही है तो कमर्शियल फिल्म और आर्ट फिल्म जैसे कहा जाता है, नाम देते हैं आजकल, तो आप देखिए, कहने को तो मैं आर्ट फिल्म से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन मैं आर्ट फिल्म और कमर्शियल फिल्म को मतलब कुछ सेग्रीगेट या सेपरेट नहीं कर सकता। अच्छा। वो इसलिए कि फिल्में या अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं। अब अगर हमारे यहाँ पर तो ये है कि अगर फिल्म नहीं चली तो आर्ट फिल्म कहलाती है। अच्छा। और अगर चल गई तो वही आर्ट फिल्म, कमर्शियल फिल्म कहलाती है। मतलब ये जरा मतलब कुछ मेरी समझ में नहीं आता या मेरी समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल मेन स्ट्रीम सिनेमा और एक पैरेलल सिनेमा जिसको हम कहते हैं, ये नाम भी अगर न दें तो फिल्में या तो अच्छी होती हैं या बुरी होती है। अगर अच्छी फिल्म है, वो आर्ट फिल्म है, वो भी चलती है उतनी ही, जैसे अर्ध सत्य थी। और अगर बुरी फिल्म है तो वो कितनी भी अच्छी और कितना भी बड़ा उसमें हीरो या हीरोइन हो, वो फिल्में नहीं चलती है तो नहीं चलती है। समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए हम यहीं पर अपना कार्यक्रम खत्म करते हैं। अनुराधा जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे स्टूडियो में दावत दी यहाँ पर आने की और लोगों से बातचीत करने का भी मौका दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। इनसे मिलिए।